नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्लॉक घड़ी की तीसरी क्लास। और इस तीसरी वीडियो में मैं आपके साथ उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इन क्वेश्चनों को टाइम टेकिंग माना जाता है अक्सर दोस्तों, क्योंकि इनको बेसिक कॉन्सेप्ट से यदि हम करेंगे तो हमें कई लाइनें लिखनी होती हैं और हमारा टाइम काफ़ी लग जाता है। तो आज मैं एक ऐसी ट्रिक आपको बताने वाला हूँ जिससे इन क्वेश्चनों को चुटकियों में आप कर सकते हो भाई साहब। बस वैल्यू रखोगे और तुरंत क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए क्या है वो ट्रिक जानते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है मित्र, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं कि घड़ी कभी तो 24 घंटे में पीछे हो जाएगी या तेज हो जाएगी, आगे हो जाएगी मीन्स। ठीक है, तो कैसे इनको करेंगे समझते हैं दोस्तों। तो एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है, उसे एक दिन प्रातः 8 बजे मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय अन्य घड़ियों में सही समय क्या होगा जब यह घड़ी 1 PM प्रदर्शित करेगी। यानी कि दोस्तों ये तो ऑलरेडी आगे चल रही है, जब इस घड़ी में 1 बज रहा होगा तो वास्तव में सही समय अन्य घड़ियों में क्या होगा समझते हैं। मित्रों, अपने YouTube पर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर इसको बेसिक से करा है, किताब में भी बहुत सारा इसका जो बेसिक तरीके से दिखाया, कई लाइनें इसमें लिखी हैं, बहुत सारा समझने की ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पर। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ वो भाई साहब बहुत ही यूनिक होने वाला है। आप समझिएगा, बस वीडियो को एंड तक देखना। इस प्रकार के कई क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलो इसको समझो। तो मित्रों, इसके लिए आपके पास जो ट्रिक है वो ये है कि भाई साहब जब भी आपको सही टाइम निकालना हो कि कितना वो घड़ी आगे हो गई या कितना घड़ी पीछे हो गई, उसके लिए है भाई साहब यहाँ पर लिखेंगे आप लेफ़्ट या गेन, L और G। लेफ्ट और गेन मतलब, लेफ्ट से मतलब वो घड़ी कितने पीछे चल रही है 24 घंटे में, और गेन से मतलब वो 24 घंटे में कितने आगे चल रही है। अपॉन में लिखोगे भाई साहब रॉन्ग टाइम, RONG रॉन्ग टाइम, और यहाँ पर लिखोगे भाई साहब आप टोटल टाइम, टोटल टाइम। दोस्तों आई होप आप समझ गए। मैं फिर से बताता हूँ क्या है ये, और बहुत जल्दी से क्लियर भी हो जाएगा सब कुछ। वैल्यू रखोगे और तुरंत आंसर, कोई ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं। यदि आपको इसका बेसिक ही समझना है तो बहुत सारी जगह इसको बेसिक में बताया गया है, बुक्स में भी। बस मैं तो आपको ट्रिक देने वाला हूँ आज। तो लेफ्ट और गेन कितनी आगे हो गई 24 घंटे में, कितने पीछे, अपॉन रॉन्ग टाइम और गुना में टोटल टाइम। तो दोस्तों हमें समझने की ज़रूरत है, आज 24 घंटे में हमारी घड़ी कितनी आगे हो जाती है, 10 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि गेन कट जाती है कितना, 10 मिनट। अपॉन रॉन्ग टाइम क्या चल रहा भाई साहब, जब बाकी घड़ियों में, जब सही घड़ियों में 24 घंटे हो रहे होंगे तो इसमें कितने हो रहे होंगे मित्रों, इसमें 24 घंटे और 10 मिनट हो रहे होंगे। ये भी समझने की ज़रूरत है हमें। जब बाकी घड़ियों में 24 घंटे हो रहे होंगे तो इसमें 24 घंटे 10 मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि ये हर 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है। अब दोस्त आगे की बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना, ये भी तो ज़रूरत है। अब एक देखना, किसी दिन भाई साहब इसको सुबह 8 AM पर मिलाया गया, 8 AM पर चेक किया गया, तो अगले दिन कहा ना इसने, उससे एक दिन प्रातः मिलाया गया, दूसरे दिन सही समय क्या होगा। तो मित्रों हमें समझने की ज़रूरत है, जब इसको सुबह 8 बजे मिलाया गया है तो अगले दिन 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे भाई साहब, ज़रा बताना। अगले दिन 8 घंटे तक कितने, 8 बजे तक कितने घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। और 8 से आगे को फिर कितना, 1 बजे, 1 बजे चेक किया है तो 1 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे उसी दिन, सुबह के 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक कितने घंटे, और 5 घंटे और मित्रों 5 घंटे और, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 29 घंटे, 29 घंटे। ठीक है, ये थोड़ा सा रफ वर्क है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। मैं इसको थोड़ी देर में रफ करने वाला हूँ। मित्रों टोटल टाइम जो यहाँ पर लिखना था, टोटल टाइम देखो, आज सुबह के 8 बजे से लेकर मैं कल दोपहर के, चलिए मित्रों देखते हैं। तो मैंने क्या बताया आपको, कभी कभी भारी थोड़ी सी साउंड आने की वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ता है, समझिए। चलिए चलते हैं। तो भाई साहब मैंने बताया, यदि इसको एक सुबह 8 बजे मिलाया गया था तो अगली सुबह को 8 बजे 24 घंटे हो गए होंगे, और उसी दिन अगले ही दिन 1 बजे तक 5 घंटे और हो गए होंगे, 8 से 1 बजे तक 5 घंटे। तो यानी कि कुल कितने हुए अगले दिन, यदि आज 8 बजे मिलाया गया हो तो नेक्स्ट डे 1 बजे दोपहर के कितने घंटे हो गए होंगे, 29। इस 29 घंटे को भाई साहब यहाँ पर रख देंगे आप। ठीक है, बस आपका 50% कार्य हो गया। अब ये जो है मैं इस वर्क को रफ कर रहा हूँ, आप समझ गए आई होप। चलिए अब भाई साहब होता क्या है देखते जाइएगा
कि 10 बटे अब 24 घंटे टोटल घंटे में लीजिएगा, ये भी टोटल हार घंटे हैं तो मिनट को भी घंटे में बदलिएगा, तो ये घंटे हैं और इसको भी क्या कर लिया आपने यहाँ पर 10 के बटे में जो 10 मिनट है इसको भी 60 से भाग करके घंटे बना लिया, 0 से 0 कटा दोस्तों, और गुना में 29 है ही, समझिएगा बात को। 10 बटे अब क्या हुआ, अब ये हुआ 24 सही 1/6, 24 सही 1/6 या 24 प्लस 1/6 एक ही बात है, यहाँ पर प्लस बीच में छुपा ही रहता है। तो भाई 24 छंग 144 है ना, 24 छंग 144 और एक जोड़ेंगे तो 145। मित्रों 145 गुना में 29 है ही और बटे में कौन है भाई साहब 6, बटे में ये वाला 6 है। आप देखेंगे ये वाला 6 भी ऊपर चला जाएगा, ये भी, क्योंकि संख्या के बटे में जब भिन्न होती है तो उसका हर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से भी इसका मतलब मैं यहाँ से इस 6 को ऊपर लिख सकता हूँ। चलिए मित्रों मैं इस 6 को अब ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया। अब देखो बस आंसर आने वाला है। तो 29 पंजे 145, ये 29 से कितनी बार कटा दोस्तों, 5 बार कटा, और 5 दूनी 10 और कितना आया 2 छंग 12, यानी कि भाई साहब 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, क्योंकि ये मिनट में लिखा हुआ है, ये समय मिनट में, घंटे से घंटा कट चुका होगा, मिनट वाला समय बचेगा, यानी कि सॉल्व करके समय जो आएगा वो मिनट में आएगा। अब आप क्या समझे कि यानी कि जब ये 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है तो ये अब इस 29 घंटे में 12 मिनट आगे हो गई होगी मित्रों। कितने मिनट, 12 मिनट। यानी कि जब इस घड़ी में 1 बज रहा है तो बाकी जो सही घड़ी होंगी उसमें 1 नहीं बल्कि 12 मिनट पीछे हो रहा होगा, उसमें और घड़ियों में क्या हो रहा होगा भाई साहब, 12:48 मिनट हो रहे होंगे। क्यों, क्योंकि ये बाकी सामान्य घड़ियों से 12 मिनट आगे हो गई ऑलरेडी। जब इसमें 1 बज रहा है तो बाकी घड़ी में कितना हो रहा होगा, 12:48 मिनट हो रहा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी पे हम टिक करके अपने नंबर बना लेंगे। इसको समझाने में इतना समय लगा है, अदरवाइज जब आपको अभ्यास हो जाएगा ना तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को आप करने लगेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन से और अभ्यास करते हैं, इस प्रकार के पूरे कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करते हैं और अभ्यास करते हैं, इन क्वेश्चनों का लिखते हैं। चलिए भाई साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर पिछला क्वेश्चन कुछ कम समझ में आया तो इस क्वेश्चन से आपके सारी क्वेरी क्वालिफाई बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, देखिएगा। चलिए, एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 60 मिनट तेज हो जाती है दोस्तों। यदि उसे एक दिन प्रातः 10 बजे मिलाया गया हो तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा दूसरी घड़ियों में, जब यह घड़ी 4 बजा रही होगी। जब ये खराब घड़ी जो गलत समय दिखाती है उसमें अगर 4 बज रहे होंगे तो सही घड़ियों में क्या समय हो रहा होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं। तो मित्रों यदि इसको आप बेसिक से करने जाओगे ना तो एक पेपर आपका भरेगा, लेकिन हमारे ट्रिक से देखना आप कुछ ही समय में इसको कर पाओगे। कैसे, हमने लिखा है लेफ्ट या गेन, घड़ी आगे चल रही है पीछे चल रही, वो समय यहाँ लिखें, बटे में रॉन्ग टाइम और यहाँ पर टोटल टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं रफ करूँगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, यदि ये सुबह 10 बजे मिलाई गई हो भाई साहब तो अगले दिन 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे। पहले इस बात को समझना जरूरी है। यदि आज सुबह कोई घड़ी मिलाई गई हो, ठीक है, तो अगले दिन सुबह 10 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे, 10 से 10 तक 24 घंटे। और 10 बजे से फिर कब चेक किया गया, 4 बजे, तो 10 से 4 तक पहुंचना है हमें, 4 PM तक उसी दिन, ठीक है ना। तो कितने घंटे और होगी, 6 घंटे और होगी दोस्तों। तो 24 और 36, तो यानी कि टोटल टाइम कितने घंटे, 30 घंटे। मैं थोड़ी देर में रफ करूंगा, इसको अभी वहाँ पे लिखेंगे। तो 24 घंटे, यानी कि इस 24 सुबह अगर 10 बजे मिलाई गई हो तो उससे अगले दिन 4 बजे तक 30 घंटे हो जाएंगे मित्रों। बता के जाया करो रोक का यार। दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, कितने घंटे हुए, कुल 30 घंटे हो गए, यानी कि टोटल टाइम की जगह आप क्या लिखोगे, 30 घंटे लिखोगे इस 24 घंटे से, और अगले 4 घंटे उसमें और जोड़, 6 घंटे और जोड़े तो 30 घंटे। चलिए अब मैं इसको थोड़े समय के लिए रफ कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आए मित्रों, लेफ्ट और गेन, हमारी घड़ी आगे हो जाती है 24 घंटे में पीछे, तो एक दिया है भाई साहब 60 मिनट तेज हो जाती है। तो सबसे पहले तो गेन की जगह आप 60 लिखें। टोटल घंटे, यदि सामान्य घड़ियों में अन्य घड़ी में 24 घंटे हो रहे होंगे तो इस घड़ी में कितना टाइम, इसमें 25 घंटे हो रहे होंगे, क्योंकि ये हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है, 60 मिनट तेज हो जाती है, 60 मिनट आगे हो जाती है। तो भाई साहब ये दूसरी घड़ियों से 1 घंटा एडवांस चल रही है। अगर यदि उनमें 24 घंटे हो रहे होंगे ना तो इस खराब घड़ी में 25 घंटे हो रहे होंगे, इसका रॉन्ग टाइम 25 घंटे है। गुना में क्या है, तो भाई साहब रॉन्ग टाइम लिख दिया मैंने। गुना में क्या था, टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या भाई साहब, टोटल टाइम तो कितना आया हमारा, 30 घंटे आए हैं, 24 घंटे और प्लस के 6, ये 24 और 6 30। देखिए 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 12 पंजे 60 और 12 छंग 72। मित्रों कितने घंटे आगे हो जाएगी ये,
ये हर 24 घंटे में 60 मिनट आगे हो जाती है, ये हर 24 घंटे में 60 मिनट आगे हो जाती है और 30 घंटे में 72 मिनट आगे हो जाती है। मित्रों यदि इसमें 4 बज रहे होंगे ना तो सभी बाकी घड़ियों में से आप 72 मिनट पीछे करना पड़ेगा। यदि इसमें 4 बज रहे होंगे तो जो सही घड़ी होंगी बाकी उनको आप 72 मिनट पीछे करोगे, और जैसे ही 72 मिनट पीछे करोगे आप 4 बजे में से 72 मिनट घटाओगे, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट घटाओगे तो क्या बज रहा होगा भाई साहब, 2:48 होंगे। फिर से हमारा ऑप्शन बी सही है। समझो एक बात आप, यदि ये बात समझ में नहीं आई तो आप 4 बजे में से भाई साहब क्या करके देखोगे, आप 72 मिनट घटाओगे, 72 मिनट घटाओगे भाई साहब तो 72 मिनट घटा के फिर आपका यही बच जाएगा 2 बजकर कितना आ जाएगा, 2:48 मिनट आ जाएगा आपका। ठीक, आप इसको समझें या घटा के देख लें। तो कुल मिलाकर दोस्तों ज़्यादा वर्क इसमें नहीं करना पड़ता, ये बहुत ही यूनिक ट्रिक है। ठीक है, जब इसका अभ्यास आप करोगे, पिछला क्वेश्चन प्लस ये क्वेश्चन प्लस और थोड़ा सा लेवल में बढ़ाकर आपको बताता हूँ कि और अगर टफ लेवल होगा तो कैसे आ सकता, 2 से 3 दिन या 4 दिन आगे का समय भी वो पूछ सकता है हमसे। चलिए, तो घड़ी वो थी जब टाइम गेन हुआ है, घड़ी आगे आई है। अब एक ऐसा क्वेश्चन भी लेते हैं जब घड़ी हर 24 घंटे में थोड़ा पीछे हो जाती है कुछ मिनट। तो मित्रों ये सवाल आप बहुत अच्छे समझ पाए। चलिए, अब यदि नहीं समझ में आता तो दोबारा से वीडियो को देखें, फिर से समझ आएगा। मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। चलिए भाई साहब एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 16 मिनट तेज नहीं पीछे हो जाती है। एक्चुअली ये पीछे, क्योंकि तेज के तो हम ऑलरेडी 2 सवाल कर चुके ना, तो पीछे का लीजिएगा इसको। एक घड़ी प्रति 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है, उसे एक दिन प्रातः 5 बजे 5 AM पर मिलाया गया तो 3 दिन बाद सही समय क्या होगा जब इस घड़ी में रात के 10 बज रहे होंगे। यानी कि मित्रों ये तो पीछे होती है, ये पीछे हो रही होगी, तो भाई साहब अन्य घड़ी में तो समय कुछ और होगा, यानी कि 10 बजे से ज़्यादा हो रहा होगा उसमें। चलिए समझते हैं, क्योंकि ये पीछे रही है। ठीक है, इसमें समय जोड़ना पड़ेगा, वो आगे हो रही थी उनमें समय घटाना पड़ा था, एक में से 12 मिनट और एक में से दोस्तों 72 मिनट। ठीक है ना, पिछले 2 क्वेश्चन में, इस क्वेश्चनों पे आइएगा। तो भाई साहब हम समझते हैं हमारा क्वेश्चन तो वही है, लेफ्ट या गेन। तो कितना लेफ्ट कर रही है हर 24 घंटे में, 16 मिनट। 16 मिनट लेफ्ट या गेन की जगह, लेफ्ट की जगह हमने लिख दिया 16 मिनट। अब रॉन्ग टाइम कितना है दोस्तों, रॉन्ग टाइम है भाई साहब, रॉन्ग टाइम है 23 घंटे और कितना 16:44 मिनट गुना टोटल टाइम की बात करते हैं। अरे भाई साहब जब 16 मिनट पीछे हो जाती है तो 24 घंटे में से आप घटाओ जरा, पहले उन्होंने जोड़ा था 24 घंटे में, एक बार 24 घंटे 10 मिनट लिखा था, एक बार 25 घंटे लिखा था पूरा, तो इस बार तो घड़ी पीछे हो जा रही है ना, हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे हो जाती है। तो यानी कि जब बाकी सामान्य घड़ी में पूरे 24 घंटे हो रहे होंगे तो इस खराब घड़ी में भाई साहब 23 घंटे 44 मिनट हो रहे होंगे, क्योंकि 16 मिनट पीछे हो जाती है। अब रही बात टोटल टाइम की, टोटल टाइम का क्या लिखेंगे, तो टोटल टाइम को समझना जरूरी है भाई साहब। सुबह को किस समय मिलाई गई है, वो 5 बजे 5 AM पर। तो भाई साहब अगले दिन तक, अगले 5 AM तक कितने घंटे हो जाएंगे, 24। फिर दूसरे दिन, ये पहला दिन हो गया, फिर दूसरा दिन आया 5 AM तक, कितने घंटे भाई साहब, 24। ठीक है, 3 दिन बाद फिर अगले 3 दिन आया, फिर 5 AM सुबह के 5 बजे तक भाई साहब कितने घंटे, 24 घंटे। मित्रों ये बात को समझो, ये पहला दिन हो गया, एक दिन निकल गया, 24 घंटे हो गई। यहाँ से यहाँ तक 2 दिन निकल गए, फिर 24 घंटे हो गए। यहाँ से यहाँ तक अगली सुबह के 3 दिन बाद जो तीसरी सुबह आई, फिर 24 घंटे हो गए, 72 घंटे तो ये हो गए। लेकिन बात यहाँ तक नहीं थी, बात ये थी कि इस सुबह 5 बजे नहीं, बल्कि इस तीसरे दिन का भी रात को 10 बजे तक, जब रात के 10 बजे तक पहुँचना, तो दोस्तों कितने घंटे, इस 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से लेकर यदि हम रात के 10 बजे तक जाएंगे तो भाई साहब कितने घंटे और, रात को 10 PM तक जाएंगे तो कितने घंटे और जुड़ जाएंगे, 17 घंटे। क्या दिख पा रहा भाई इधर तक, नीचे तक, इसमें देखो तो कितने घंटे हो गए भाई साहब, 24 तिया ये 72 17 89, कुल घंटे कितने हो गए, 89 घंटे। यानी कि भाई साहब अब देखो, आप समझो इस बात को कि 24 घंटे पहला दिन, 24 घंटे दूसरा दिन सुबह के 5 बजे तक की, फिर 24 घंटे 3 दिन बाद 5 बजे तक की, तो 72 घंटे तो यही हो गए। प्लस सुबह के 5 से रात के 10 बजे तक मेजर करना है तो 17 घंटे ये और बैठ गए, तो कितना हो गया भाई साहब, 89 घंटे हो गए। अब इधर 89 आप लिखेंगे, तो मित्रों हमने 89 यहाँ पर लिख दिया, 89 घंटे। यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर तो मिनट है, यहाँ पर मिनट है। ठीक है, जो हम लिखें ना लिखें आपको पता है 16 मिनट। अच्छा, अब ये मिनट में रहने दें, लेकिन इस पोर्शन को और इस पोर्शन को पूरा घंटे में चेंज कर लेते हैं हम। तो भाई साहब 16 तो ऊपर ऐसे लिखे रहने दीजिएगा, 23 लिखेंगे हम यहाँ पर 23,
और प्लस के इस पर कैसे लिख सकते हैं भाई साहब, हम 44 के बटे में 60 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और गुना में 89 है, इसकी समझना है, बस यही तो थोड़ा सा हल करना है। अभी भी इस ट्रिक से आप करोगे तो बेसिक से बच जाओगे भाई साहब, बहुत बड़ा तरीका है वो, बहुत समय लगता है, बहुत पेपर भर जाएगा, इतना समय ना होता है, ना इतने हमारे पास पेपर वहाँ पर होता है। चलिए लिखेंगे कौन से पहाड़े से भाई साहब, 4 के पहाड़े से काटेंगे इसको हम, 4 के पहाड़े से 11 और ये कितनी बार, 15 बार, ठीक है दोस्तों, यानी कि सही में लिखेंगे। अगर यदि 23 सही 44 बटे 60 तो भी उनके बीच में प्लस होता है और यहाँ पर भी प्लस। तो मित्रों सामान्य भिन्नों का जोड़ना घटाना होगा। सबसे पहले हम 15 की 23 से गुना करेंगे और उसमें 11 जोड़ेंगे। तो करते हैं भाई साहब, इधर को कर लेते हैं, ये 15 या 45 का 5 हासिल लगे 4, और भाई 15 दूनी 30 और 4 34, और प्लस के दोस्तों 11 जोड़ेंगे भी इसमें हम, तो कितना हुआ 6 5 और 3, यानी कि दोस्तों कितना हुआ, कौन में देखते जाइएगा आप, 16 के बटे में कितना हुआ 356, और बटे में भाई साहब 15 है, बटे में संख्या के बटे में कोई भिन्न है, क्योंकि अब तो 15 की गुना 23 से किया तो 345 आया, उसमें 11 जोड़ा तो 356 आया, और ये जो 15 है ये भाई साहब ऊपर चला जाएगा गुना में, तो गुना में कहाँ गया ये 15 यहाँ, और ऑलरेडी 89 घंटे भाई साहब पहले ही रखे हुए हैं हमारे, ठीक है मित्रों, ये सब हमारा रखा हुआ है पहले से ही। अब देखिएगा कौन से टेबल से इससे कट जाता होगा ये, तो ये कितने बार कटता है मित्रों, हम यहाँ पर देख रहे हैं ये कितनी बार इससे कट जाता है, ये जा रहा है भाई साहब पूरे 4 बार, ठीक है ना। तो हम देखेंगे 4 चौक 16 और 15 चौका 60, ठीक है दोस्तों, कितना मिनट, 60 मिनट। देखिए अब गुना करेंगे, 4 9 36 6, यानी कि 80 89 दूनी 89 चौका 356 बन रहे हैं, तो यहाँ से पूरा 4 बार, जब ये 4 बार कटा, इस 4 से 16 भी 4 बार कटा, और 4 की गुना 15 से किया तो 60 मिनट। मित्रों एक बात समझिएगा, ये जो ना हर 24 घंटे में ये घड़ी 16 मिनट पीछे हो जाती थी, हर 24 घंटे में 16 मिनट पीछे। तो भाई साहब हमें तो 24 घंटे सोना लेना था, हमारा समय तो बहुत आगे जाके नापना, हमें तो 89 घंटे में देखना था भाई साहब, हमें तो 89 घंटे बाद देखना था कि घड़ी कितनी पीछे हो गई होगी। तो भाई साहब कितने पीछे हो गई होगी ये घड़ी, 60 मिनट पीछे हो गई होगी। इसका मतलब क्या है, जोड़ेंगे 60 मिनट, यदि सही समय निकालना तो हमें जोड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब जब इस खराब घड़ी में पीछे होकर ये हर 24 घंटे बाद पीछे होगी, फिर 24 फिर पीछे, हर 24 घंटे बाद 16 मिनट पीछे होती है, तो इसका मतलब 89 घंटे में भाई साहब ये 60 मिनट पीछे हो गई होगी। यानी कि यदि इसमें 10 बज रहे हैं तो वास्तव में जो सही घड़ी होंगी उनमें 60 मिनट और जोड़ दो आप, जब 10 बजे में 60 मिनट और जोड़ोगे तो क्या बच जाएगा 11, यानी कि भाई साहब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है 11 बजे। बाकी सही घड़ियों में उस समय 11 बज रहे होंगे जब इस घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। तो मैं समझता हूं मेरा प्रयास सफल रहा और मैं इस क्वेश्चन को भी आपको ट्रिक की मदद से कराने में सफल रहा। मित्रों इसमें आप क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आते तो इस बार मैंने रफ नहीं किया, हटाया नहीं है, मैंने बता दिया कि 3 दिन में 72 घंटे तो ये, और 5 बजे से उसी रात के 10 बजे तक 17 घंटे ये, टोटल घंटे ये है, 16 मिनट पीछे होती है। 23 घंटे 44 मिनट खराब टाइम है, इसको मैंने घंटे में चेंज किया, भिन्न में बनाया, ये भाई साहब 15 ऊपर भी चला गया, 89 से ये 356 4 बार कटा, 4 से 16 4 और 15 चौका 60। कुल मिलाकर मित्रों बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस चाहिए होती है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। देखो भाई साहब एक और बेहतरीन क्वेश्चन को देखो, ये भी वो क्वेश्चन है जिसको आप बेसिक से करने में बहुत समय ले लोगे दोस्तों। चलिए इसको भी हम ट्रिक की मदद से करेंगे कुछ ही सेकंड में। मित्रों एक घड़ी सोमवार को 12 बजे 2 मिनट पीछे है, किसी सोमवार को एक घड़ी पूरे 12 बजे देखा तो 2 मिनट पीछे चल रही है वो अन्य सामान्य घड़ियों से। अगले सोमवार यानी कि 7 दिन बाद दोस्तों, अगले सोमवार दोपहर 2 बजे देखा हमने, इस सोमवार से अगले सोमवार 2 बजे दोपहर में चेक किया तो यह घड़ी 4 मिनट 48 सेकंड आगे चल रही है, मतलब पीछे तो थी पहले, अब ऑलरेडी आगे चल रही, कितने 4 मिनट 48 सेकंड। तो बताइए इस घड़ी में सही समय कितने घंटे पहले रहा होगा, यानी कि कभी तो इसमें सही समय हुआ क्योंकि पहले तो पीछे चल रही थी, अब ऑलरेडी ये आगे चल रही है, तो कोई तो समय इस सप्ताह के अंदर ऐसा आया होगा कि भाई साहब ये जो सही समय बताया होगा। तो देखते हैं कितने घंटे पहले इसने सही समय बताया था। तो मित्रों फिर से थोड़ा सा हमारे जो इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज आएगा, हम लिखेंगे इस समय लेफ्ट के अपॉन में लेफ्ट प्लस के गेन गुना टोटल टाइम, लेफ्ट के अपॉन में कि कितना समय पीछे हुआ है, लेफ्ट के अपॉन में लेफ्ट प्लस गेन। मित्रों टोटल टाइम को सबसे पहले निकालते हैं। टोटल टाइम कैसे निकलेगा, अरे भाई इस सोमवार 12 बजे से एक सप्ताह बाद अगले सोमवार 12 बजे तक कितने दिन बन गए, 7 दिन। अब 7 दिन को गुना सबसे पहले तो 24 से करो आप, क्योंकि भाई साहब 24 घंटे और 7 दिन
हर दिन में 24 घंटे होते हैं और ऐसे ऐसे 7 दिन, एक सप्ताह लगा है पूरा, सोमवार से सोमवार तक जाने में। 12 बजे, मैं 12 बजे को काउंट कर रहा हूँ अभी, इस 12 बजे से अगले दिन के 12 बजे तक, ठीक है। तो कितना बनेगा दोस्तों, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2 7 दूनी 14 2 16, 168 घंटे। तो ये प्लस के कोई हम 12 बजे थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, ये हम तो 2 बजे चेक कर रहे हैं, यानी कि 2 घंटे और जोड़ दो तो कितना हो गया दोस्तों, कितने हो गए टोटल 170 घंटे। 170 घंटे। भाई साहब लेफ्ट कितना था, कितने मिनट पीछे थी ये, 2 बटे लेफ्ट कितना था, 2 मिनट यहाँ प्लस के, और आगे कितनी हो गई 4 मिनट 48 सेकेंड, 4 मिनट 48 सेकेंड गुना टोटल टाइम कितना है भाई साहब, टोटल टाइम 170 घंटे। 170 घंटे। ये पोर्शन पूरा मिनट में है, ये भी मिनट में चेंज कर लेंगे, वहाँ घंटे में रहेगा। समझिएगा इस बात को, क्या किया मैंने, 2 के बटे में कितना हुआ, 2 मिनट ये और 2 मिनट ये, कितनी हो गई 6 मिनट, 6 मिनट 48 सेकेंड, 48 सेकेंड। और मित्रों ये कितना लिखा है 170। अब भाई साहब हमने क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चनों की तरह ही 6 मिनट प्लस के प्लस लिख दो इस, क्योंकि ठीक है ना, यहाँ पे सही लिखते समय भी प्लस ही होता है उसके बीच में। आप इस 48 सेकेंड जो हैं इसको भी 60 से भाग करके गुना में 170 है, ये आप मिनट में चेंज कर लेंगे ताकि ये पूरा पोर्शन मिनट में चेंज हो जाए। तो कैसे होगा भाई साहब, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, 12 चौक 48 12 पंजे 60। क्या दिख पा रहा भाई वहाँ तक, चलिएगा कि 2 के बटे में 6 प्लस के 4 बटे 5 हो गया। ये देखो दोस्तों, अब जोड़ो, भिन्नों को जोड़ो, 6 में 4 बटे 5 जोड़ो, 6 में 4 बटे 5, तो 5 छंग 30 और 4 34, यानी कि क्या हुआ दोस्तों, 2 के बटे में क्या आया 34 और बटे में भी कौन है 5 और गुना में 170। दोस्तों समझने की जरूरत है, ये पूरा पोर्शन मिनट में चेंज हो गया, वो घंटे में लिखा है। तो भाई साहब क्या हुआ, 5 छंग 30 और 4 34 और बटे में 5 है, तो संख्या के बटे में भिन्न 5 ऊपर चला जाएगा। तो इस 5 को भी मैं कहाँ लिख दूँ, इस 5 को भी दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है ये कि इस पर लगाया हमने लेफ्ट अपॉन रॉन्ग टाइम नहीं लिखा, बल्कि लेफ्ट प्लस गेन, कितना पीछे थी उसको भी जोड़ा और कितना आगे निकल गई उसको भी जोड़ा, और टोटल टाइम यहाँ पर। तो मित्रों बहुत अच्छे से मैं समझा के ला रहा हूँ इसको। अब हम कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ से हमने क्या लिख लिया, ये 0 है, 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 एकन 17, ये 0 यानी कि 10 हुआ, और 17 दूनी 34, इस 2 से 2 भी कट गया दोस्तों। तो कितना आया, ये कितना आया भाई साहब, ये क्या है 10 गुना 5, यानी कि कितने 50 घंटे पहले दोस्तों आंसर आ चुका, 50 घंटे पहले, क्योंकि 170 घंटे लग चुके ना, इस सोमवार के 12 बजे से इस सोमवार 12 बजे से उस सोमवार 12 बजे नहीं बल्कि और 2 बजे तक कितने घंटे, 170 घंटे। यानी कि जब हमने लास्ट में देखा तो 170 घंटे हो चुके थे। तो हम ये पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कितने समय पहले, कितने घंटे पहले घड़ी बिल्कुल सही चली होगी कुछ समय के लिए। तो 50 घंटे पहले एग्जैक्ट घड़ी बिल्कुल सही हो गई होगी, क्योंकि पहले पीछे थी और अब ये आगे निकल गई। तो मित्रों क्या आंसर आया हमारा 50 घंटे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आया। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी आपको मिले, किसी भी बुक में मिले, इसी फार्मूले से, मेरी इस ट्रिक से आप प्रैक्टिस करना, 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को करके आओगे और बिल्कुल पूरा मार्क्स बना कर आओगे मित्रों। तो मैं समझता हूँ क्लॉक की मैंने 3 वीडियोस में अपनी जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने अपने 3 वीडियोस में हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया दोस्तों। तो मैं अब अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई ट्रिक के साथ आपसे मिलूंगा। तब तक आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करें, अच्छे से इनको नोट्स बनाएं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। अब तो वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें ऐसी वीडियोज़ को आप, ये बहुत बेनिफिशियल होने वाली है सब लोगों के लिए। तो मित्रों अगली वीडियो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद।